नमस्कार। नतमल जानकीलाल खेतान कंप्यूटर लर्निंग सेंटर सुजानगढ़ के ऑनलाइन चैनल NJKCC पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियोस में हमने कंप्यूटर की बेसिक थ्योरी, जिसमें कंप्यूटर की स्ट्रक्चर, कंप्यूटर की जनरेशंस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने चर्चा की थी। आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अब आगे के वीडियोस में हम कंप्यूटर के प्रैक्टिकल पार्ट को लेंगे, जिसमें MS वर्ड, विंडोज, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। नमस्कार, NJKCC यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, कंप्यूटर बेसिक की थ्योरी के पश्चात आज अपन प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल में जो ये MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल के जो ऑफिस के पार्ट हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो ऑफिशियल वर्क के लिए ये जो ऑफिस के पार्ट है, MS ऑफिस के जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट हैं, जिनमें MS वर्ड है जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल है जो कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट है जो प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, एक्सेस डाटा डेपुटेशन का सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर ऑफिस के पार्ट हैं। तो सबसे पहले विंडोज इंट्रोडक्शन। ये विंडोज क्या है? व्हाट इज विंडोज? हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं वो विंडो के माध्यम से ऑन होता है। विंडोज जैसे एक विंडो आती है और कंप्यूटर हमारा ऑन होने में जो एक आध मिनट लगता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं, वो विंडो को रन करवाने में टाइम लगता है। ये क्या है? ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम में आते हैं और जिनके ऊपर हमारा पूरा बेसमेंट आधारित है। हमारे जितने सॉफ्टवेयर हैं वो विंडो पर ही, ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन होते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS, विंडोज, MS DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये OS है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो MS विंडोज है, जो आजकल हर कंप्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट है और यही चल रहा है। इसी के ऊपर सारे प्रोग्राम आधारित हैं। विंडो, तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि विंडो क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम में आते हैं। इसके पश्चात जो विंडो के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स, विंडो के तत्व। विंडो के तत्व कौन से होते हैं? जैसे अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन आती है वो ऐसी स्क्रीन होती है। कंप्यूटर ऑन होने पर हमारी जो पहली स्क्रीन आती है वो ऐसी स्क्रीन आती है। इस पर नीचे ही नीचे स्टार्ट का बटन होता है और यहाँ कुछ आइकन्स होते हैं। जैसे एक ये माई कंप्यूटर होता है, इसके अलावा एक ये इस टाइप से माई डॉक्यूमेंट होता है, इस टाइप से। एक ये बॉक्स टाइप में बना होता है जिस पे लिखा होता है रीसाइकिल बिन। इस टाइप से कुछ आइकन होते हैं। ये विंडो के एलिमेंट्स हैं। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होगा, सबसे नीचे स्टार्ट का बटन होगा। फिर ये कुछ ऐसे फोल्डर होते हैं जो आप चाहे कोई सा भी कंप्यूटर हो उस पर ये आपको दिखेंगे। जैसे माई कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का आइकन बना होगा, एक इस टाइप का बॉक्स बना होगा जिसमें लिखा होगा माई डॉक्यूमेंट, एक फोल्डर बना होगा जिसमें लिखा होगा रीसाइकिल बिन, और एक उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी होता है, ऐसे ई बना हुआ इस टाइप से। ये होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं? जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, जो सबसे प्राथमिक स्क्रीन आती है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। कंप्यूटर ऑन होते ही जो सबसे पहली स्क्रीन आती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप। अब ये सबसे नीचे स्टार्ट का बटन होता है, इसको बोलते हैं टास्क बार। सबसे नीचे स्टार्ट का बटन मिलेगा आपको यहाँ कॉर्नर पे लेफ्ट में।
यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम को ऑन कर सकते हैं। ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, एसेसरीज का ऑप्शन आएगा। हमारे कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे आपको स्टार्ट के बटन में मिलेंगे, चाहे टैली हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, ऑफिस हो या अन्य कोई फोटोशॉप वगैरह हो, सारे इसमें मिलेंगे। यहाँ वॉच टाइम वगैरह आएगा, टाइमर होता है, यहाँ डे वगैरह भी आते हैं। इस पूरी बार को टास्क बार कहते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, इस डेस्कटॉप के ऊपर ये जो फोल्डर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आता है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर क्या होता है? माई कंप्यूटर का मतलब हमारा कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, जितनी भी एसेसरीज हैं, सारी माई कंप्यूटर में आपको दिखेगी। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे माउस से तो ये ओपन होगा फोल्डर, और इसके अंदर आपको इस के 3-4 पार्ट मिलेंगे। लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई। ये अब हमारी जो हार्ड डिस्क है वो अनेक पार्ट में विभाजित होती है, और हमारे हार्ड डिस्क के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग में जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे माई कंप्यूटर में डिस्प्ले होंगे। हमारे कंप्यूटर में कहने का तात्पर्य ये है, हमारे कंप्यूटर में जो कुछ भी है माई कंप्यूटर से डिस्प्ले होगा। अगला इसमें ऑप्शन होता है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट का मतलब है हमारे डॉक्यूमेंट। हम कंप्यूटर में कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हमारी फाइल बनाते हैं, चाहे वो वर्ड में बने, चाहे एक्सेल में बने, चाहे पावर पॉइंट में बने, सारी माई डॉक्यूमेंट में स्टोर होती है, एक एज ए फाइलों का स्टोरेज है ये। इसके अलावा एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये ई टाइप का ऐसे फोल्डर होता है, इससे हम, ये एक प्रकार का ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरिंग करने का ब्राउजर है। इसके माध्यम से हम हमारे पीसी में इंटरनेट चला सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होता है? इसको बोलते हैं कचरे का डिब्बा, या इसको बोलते हैं डस्टबिन। कचरे के डिब्बे में तो कचरा ही होता है। हम हमारे कंप्यूटर का जितना भी कचरा है, जितनी भी वेस्टेज फाइलें हैं, जितनी भी अननेसेसरी अनावश्यक फाइलें हैं, कहीं से भी कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो कचरे के डिब्बे में, डस्टबिन में, रिसाइकिल में पहुंचेगी। आप कहीं से भी कोई फाइल डिलीट कर दोगे तो इसमें आएगी, रिसाइकिल में। ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर देता है। यदि हमें गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई है, वापस लानी है, तो रिसाइकिल बिन से दोबारा ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिसाइकिल बिन से फाइल को डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो हमारे पास सारे अवसर खत्म हो जाएंगे, हम उस फाइल को दोबारा नहीं ला सकेंगे। हम कहीं से भी कोई फाइल डिलीट करेंगे, सबसे पहले वो रिसाइकिल बिन में पहुंचेगी। रिसाइकिल बिन हटाई गई फाइलों का एक स्टोरेज संग्रहण केंद्र है। अगर आपने रिसाइकिल बिन से फाइल को हटा दिया, फिर हमारे पास दोबारा अवसर नहीं है उस फाइल को लाने का। इसीलिए डस्टबिन बोलते हैं। अब वो फाइल रिसाइकिल बिन में आ गई, अब आप उसको वापस गलती से आगे सपोज कीजिए आपने वो फाइल हटानी नहीं थी, हटानी थी, दूसरी फाइल गलती से आ गई, अब आपको वापस लानी है, कैसे लाएंगे? जैसे ये रिसाइकिल बिन का ये आइकन है रिसाइकिल बिन का, इस यहाँ लिखा हुआ है रिसाइकिल बिन। अब आप इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कीजिए। डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, इसमें ये फाइल है, इस फाइल को लेके आना है। इसके ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए। माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर खुलेगा, इसमें एक ऑप्शन होगा रीस्टोर। इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल पुनः आ सकती है। फाइल को हम पुनः रिसाइकिल बिन से वापस उसी जगह ला सकते हैं जहां से उसको डिलीट किया था। माउस के राइट बटन का यूज करना है, पहले रिसाइकिल बिन पर डबल क्लिक करके इसको खोलना है, रिसाइकिल बिन खुल जाएगा। अब मान लीजिए फाइल है ए नाम की या कोई भी नाम की, उसको वापस लेके आना है, उस पर माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उस पर एक ऑप्शन होगा रीस्टोर। इस पर क्लिक करेंगे, फाइल पुनः अपने स्थान पे आ जाएगी। अगर हमें रिसाइकिल बिन पूरा खाली करना हो तो रिसाइकिल बिन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा और उसमें एक ऑप्शन होगा एम्प्टी का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और पूरा रिसाइकिल बिन खाली हो जाएगा। ये है रिसाइकिल बिन की व्यवस्था। इसके पश्चात हमें
कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर को स्क्रीन पे लाना है तो ला सकते हैं। उसके शॉर्टकट को मान लीजिए MS वर्ड है या MS एक्सेल है, हम स्क्रीन के ऊपर मेन डेस्कटॉप पे लाना चाहते हैं तो क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो वो उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बन जाएगा। उससे हम किसी भी प्रोग्राम को ऑन कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसी भी डेस्कटॉप पे वर्ड के, एक्सेल के, टैली के शॉर्टकट आइकन होते हैं, उनसे क्लिक करके भी हम खोल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें कोई भी प्रोग्राम खोलने के लिए स्टार्ट के बटन से ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, डेस्कटॉप से किसी प्रोग्राम को ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक्सेल हम रोज़ यूज़ में ले रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि स्टार्ट पर क्लिक करके उसको बार बार ओपन नहीं करना पड़े, अंदर नहीं जाना पड़े, तो उसका है ना प्रोग्राम का अपन शॉर्टकट माउस के राइट बटन से बना सकते हैं। माउस का राइट बटन उस प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा क्रिएट शॉर्टकट, उस पर क्लिक करेंगे तो उसका शॉर्टकट मेन जो डेस्कटॉप है उस पर बन जाएगा। उससे हम उसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे हम किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट बना सकते हैं। एक दूसरी चीज़, एक ऑप्शन आता है फोल्डर। येलो कलर के जो आइकन्स होते हैं वो फोल्डर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक फोल्डर है, फोल्डर एक किताब है और इसमें हम जो फाइल्स लाते हैं वो पेजेस हैं। उन पेजेस को हम एक फाइल में स्टोर कर सकते हैं, ये फोल्डर है। स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप पे जो येलो कलर के आपको सिंबल्स दिखते हैं वो फोल्डर है। हम अपना नया फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, फोल्डर की कॉपी कर सकते हैं। इस फोल्डर में हम हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। अब ये फोल्डर बनाएंगे कैसे? फोल्डर बनाने के लिए ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर माउस का आप राइट क्लिक कीजिए, फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर माउस का राइट बटन कीजिए और फिर जाएं आप न्यू में, और न्यू में फोल्डर आपको मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर एक फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा येलो कलर का, और उसमें यहाँ आप नाम दे सकते हैं किसी भी टाइप का, कोई भी टाइप का नाम दे सकते हैं। ऐसे हम फोल्डर बना सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर माउस का राइट, नया फोल्डर बनाने के पश्चात जैसे ये हमारा नया फोल्डर बन गया, इस फोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इन सब क्रियाओं के लिए उस फोल्डर के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे इस फोल्डर के ऊपर, ये राइट बटन आपने क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें आपको रीनेम का, कॉपी का, डिलीट का, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। इस माउस के राइट बटन से आप फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं, फोल्डर की कॉपी कर सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो ये था एक विंडोज़ का साधारण इंट्रोडक्शन। आइए आपको कंप्यूटर पे इसकी जानकारी देते हैं। ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है। जैसे ही विंडो से हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये विंडो पे आधारित कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होती है। इस पूरी की पूरी जो कंप्यूटर स्क्रीन है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ये डेस्कटॉप है हमारा। ये नीचे स्टार्ट का बटन है, इसे हम किसी भी प्रोग्राम को ऑन कर सकते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, कंप्यूटर की एसेसरीज, ये ऑल प्रोग्राम में सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं। ऑल प्रोग्राम में सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं। ये जो नीचे की बार है, ये वाली बार, इसको टास्क बार बोलते हैं। इस पर ये टाइमर वगैरह होता है, घड़ी वगैरह, जिसे हम टाइम वगैरह देख सकते हैं। ये माई कंप्यूटर का ऑप्शन है। माई कंप्यूटर मतलब हमारा कंप्यूटर, इस पर जैसे कि डबल क्लिक करेंगे ये हमारा माई कंप्यूटर ऑन हो गया। इसमें ये लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, E, F, इसमें हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं इनको हम खोल के देख सकते हैं। हमारी सब फाइलें इसमें स्टोर रहेंगी। इसके अलावा ये माई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, ये वाला माई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। इसमें हमारे सारे प्रोग्राम कंप्यूटर के, चाहे वर्ड में बने हो, चाहे एक्सेल में बने हो, चाहे पावर पॉइंट में बने हो, इसमें पहुंच जाएंगे सारे प्रोग्राम। इसके पश्चात ये इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इससे हम कंप्यूटर को नेट को ब्राउजिंग कर सकते हैं, नेट चला सकते हैं। इसके पश्चात ये प्रोग्राम्स के शॉर्टकट बने हुए हैं। टैली का शॉर्टकट है, ये वर्ड के, एक्सेल के शॉर्टकट है। इनसे हम वर्ड, एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट रिसाइकिल बिन का है। ये रिसाइकिल बिन, कचरे का डिब्बा, डस्टबिन, इसे डबल क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। हम जैसे किसी फाइल को डिलीट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये फाइल है, ये कोई फाइल है स्टाफ अटेंडेंस की, इसको हमने डिलीट किया, कीबोर्ड से डिलीट किया, यस कर दिया और ये डिलीट हो गई। अब ये डिलीट होकर के देखिए रिसाइकिल बिन में आ गई। ये रिसाइकिल बिन में फाइल पहुँच गई, या ये यहाँ आ गई रिसाइकिल बिन में। अब हमें यहाँ से इस फाइल को पुनः लेके आना है उसी स्थान पर, तो इस पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और रीस्टोर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और ये फाइल वापस बाहर आ जाएगी। ये वापस बाहर आ गई। ऐसे रिसाइकिल बिन का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई फोल्डर वगैरह बना सकते हैं। फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, ये न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू में फोल्डर का ऑप्शन आएगा। इस पर जाएंगे
ये फ़ोल्डर बन गया। इस पर हम जैसे मैंने KAPIL कपिल नाम का फ़ोल्डर बनाया, ये फ़ोल्डर बन गया। ये खाली ब्लैंक फ़ोल्डर, इसमें फाइलें वगैरह स्टोर कर सकते हैं। अब इसको रीनेम करना है तो माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे इस फोल्डर के ऊपर। सारे काम राइट बटन से होंगे, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, डिलीट, सब कुछ ये रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने इसका नाम दे दिया NJKCC, अब इसका नाम चेंज हो गया। इसकी मेरे को कॉपी करनी है तो माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे और कहीं भी बाहर स्क्रीन पे वापस माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। कॉपी और पेस्ट से कॉपी होती है, ये कॉपी हो गई फोल्डर की। अब मेरे को डिलीट करना है तो माउस का राइट बटन क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक कर दो, यस कर दो। ये विंडोज़ का साधारण इंट्रोडक्शन है।